हे 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 आहा हा हा यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel Al Mehdi. गाने का धुन सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा। आज जो टॉपिक हम छेड़ने जा रहे हैं वो है ज़िंदगी के बारे में, लाइफ। ये सफ़र आपने, छोटा मोटा सफ़र आपने इस चूज़े का देखा होगा, जो इस लाइफ से स्टार्ट करते हुए, यहाँ से गुज़रते हुए इस डेथ की ओर चलता गया। यही है ज़िंदगी का सफ़र। तो शायर ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। सुहाना ये सफ़र तब बनता है जब इंसान इसको अपनी सेटिस्फैक्शन के साथ गुजारता है, अपनी मर्ज़ी के साथ गुजारता है और इस दुनिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। तो ये जो ज़िंदगी का सफ़र यहाँ से शुरू होके बहुत सारे स्टेजेस, मरहलों से गुज़र के यहाँ डेथ तक पहुँचता है, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में आता है उसका डेथ भी लाजमी है। एक दिन उसको मरना ही है। इंसान इस दुनिया में पैदा ही होता है मरने के लिए, तो लेकिन इस लाइफ और डेथ के बीच के सफ़र को हम ज़िंदगी कहते हैं। तो शायर ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है, यहाँ जब हम आते हैं तो इसको जीना ही पड़ता है, चाहे हालात कैसे भी हों, कभी खुशी तो कभी गम, कभी धूप कभी छाँव, लेकिन ये ज़िंदगी का सफ़र हमको गुजारना ही पड़ता है कैसे भी। तो अगर हम देखेंगे ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में मेन जो होते हैं 3 स्टेजेस होते हैं, 1, 2 और 3। तीसरा स्टेज ख़त्म होने के बाद ही इंसान की डेथ होती है। ये हम नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। अगर हम एक एज एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक चलेंगे, इसको एज्यूम करके जाएंगे, तो हम समझते हैं जो चाइल्डहुड स्टेज है पहला, चाइल्डहुड। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो पहले इसको बचपन के दौर से गुज़रना पड़ता है। ये भी एक हसीन सफ़र होता है। इसका बचपन जो होता है, अगर माँ बाप चाहे तो एक इंसान की जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का एक खूबसूरत स्टेज है चाइल्डहुड, इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं, इसको हम खुशियों से भर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे इस चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं इसमें इस बच्चे के पास तो टाइम बहुत होता है गुजारने के लिए, एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए टाइम बहुत होता है, लेकिन 2 चीज़ों की कमी होती है। क्या? देयर इज़ नो मनी, पैसों की कमी होती है, एंड और एक चीज़ की कमी होती है, वो है एनर्जी। एनर्जी की कमी भी होती है। अगर वो एनर्जी, हम नहीं बोलते हैं कि जो बच्चा होता है उसमें घूमने फिरने की एनर्जी होती है, लेकिन वो लेबर करने की ताकत नहीं होती है जिससे वो पैसा कमा सके। तो पैसों की कमी और एनर्जी की कमी, ये खुद कमा नहीं सकता है इस स्टेज में, लेकिन फिर भी टाइम बहुत होता है इसके पास, और ये चाइल्डहुड का सफ़र गुज़रने के साथ ही ये आ जाता है एडल्टहुड में, जिसको हम यंग एज भी बोलते हैं। इस यंग एज में अगर हम देखेंगे, ये भी एक खूबसूरत सा लम्हा, खूबसूरत सा सफ़र होता है, जो इंसान जब चाइल्डहुड में जिसकी कमी होती है वो इसमें चेंज होता है। क्या होता है? तो इसमें जो चाइल्डहुड में इसका टाइम बहुत ज़्यादा होता था, अब यहाँ पे इसके पास टाइम नहीं होता है। ये कमाने में लग जाता है, तो अपना करियर बनाने में लग जाता है, तो टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है इसके पास। तो मनी, अगर मनी की बात करें तो मनी की कमी नहीं होती है इसके पास। यंग एज में ये कमाने लगता है, जो चाइल्डहुड में इसके पास पैसा नहीं होता था, यहाँ पे इसके पास पैसा बहुत होता है और एनर्जी भी बहुत होती है।
यंग एज में। एनर्जी के साथ ये ज़िंदगी बसर करता है, लेबर करता है, मेहनत करता है और पैसे कमाता है, तो ये ज़िंदगी का सफ़र यूं ही गुज़रता है और इसको पता भी नहीं चलता है, तो ये पहुंच जाता है आखिरी पड़ाव में, आखिरी स्टेज में, ओल्ड एज में। कुछ लोग इसमें रिटायर हो जाते हैं, पेंशन पे चले जाते हैं, तो कुछ लोग की जमा पूंजी जो होती है वो उस हिसाब से ओल्ड एज में चले जाते हैं और वो पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टाइम वापस फिर से इसके पास, जो चाइल्डहुड में होता था इसके पास, अब टाइम यहाँ पे बहुत होता है इसके पास। रिटायरमेंट के बाद एक इंसान के पास बहुत टाइम होता है, वो गुजारता है ये ओल्ड एज, लेकिन दो और मनी भी होती है इसके पास, जो ज़िंदगी में इसने बचा के रखी होती है, चाहे पेंशन की सूरत में इसको मिलती है या किसी ने बैंक में जमा किए होते हैं, तो ये ओल्ड एज में इसको खारिज करते जाता है। टाइम भी होता है, मनी भी होती है, लेकिन अब एक चीज़ वो होती है, वो है एनर्जी की कमी हो जाती है। एनर्जी इसमें नहीं रहती है, इसकी जो बॉडी होती है वो अब जवाब देने लगती है, इसके बाल गिरने लगते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो टांगों में अब वो एनर्जी नहीं रहती है। तो ये ज़िंदगी का सफ़र भी इसी दौर में गुज़र जाता है और कुछ लम्हात के बाद ये इंतज़ार अब खुद करता है कि अब इसको पता है कभी भी इसको डेथ की ओर जाना है, ये इसकी ज़िंदगी का ये सफ़र है, ये ख़त्म होने वाला है। तो आखिरकार इसको मौत आ जाती है। जो हकीकत है लाइफ से लेके डेथ तक ये स्टेजेस गुजार के तो ये पहुंच जाता है डेथ में। तो डेथ होते ही लोग आफ्टर फ्यू डेज इसको भूल जाते हैं। ये इसने जो कमाया होता है, तो यही सफ़र है। ये जो इसने प्रॉपर्टी बनाई होती है उस पर कोई और उसके बच्चे कब्ज़ा कर लेते हैं, वो फिर से वैसे ही जैसे इसने सफ़र किया होता है वो भी वैसे ही सफ़र कर लेते हैं, तो वो भी वैसे ही डेथ तक पहुंच जाते हैं। तो यही ज़िंदगी का एक सफ़र है।